बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मेरे अम्मी की दाल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी अम्मी खट्टी दाल इस तरह से भी बनाती थी, जो मेरी फेवरेट है। अक्सर मैं इसे लंच में बनाती हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी अम्मी की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए 1 कप तूर दाल को अच्छे से धोकर इसमें हल्दी ऐड करके इसे प्रेशर कुक करेंगे। दाल को पूरी तरह से नहीं गलाना है। यहाँ पर मैं 1 बड़े लेमन जितनी इमली को धोकर भिगो रही हूँ। दाल गल चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं। दाल पूरी तरह से मैश भी नहीं हुई है और ना ही साबित है। हमें इस तरह की दाल चाहिए होगी। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून राई, सूखी लाल मिर्चें ऐड करेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 छोटे साइज की कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसका कच्चापन दूर होने तक इसे फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज होने नहीं देना है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे इमली का पानी या पल्प। आप दाल में जितनी खटास पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप इसमें इमली का पानी या पल्प ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे उबलने के लिए रख देंगे। जब इसमें उबाल आने लगे तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से उबलने देंगे। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। एक से 2 मिनट तक उबलने के बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इसे और पकाना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके ढक्कन ढक कर इसे 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। 10 से 12 मिनट के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। खट्टी दाल की ये सिंपल सी रेसिपी कंप्लीट हुई। इसे गर्मा गर्म चावलों के साथ एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।